जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम फिर आ गए हैं फिजिक्स के डे 8 क्लास को लेके, जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन को पढ़ रहे हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। हम पिछले क्लास में प्रतिबिंब के बारे में विस्तार से पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा था प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आज हम उनमें अंतर देखेंगे कि उनमें आखिर क्या क्या भिन्नताएं हैं, क्या क्या अंतर है उनमें। तो वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में है ना क्या क्या अंतर है, तो लिखेंगे आंसर में लिखिएगा वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, आगे बढ़िए, है ना, आगे बढ़ेंगे। पहले मैं इसको अंतर स्पष्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको विस्तार से एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा को क्या क्या अंतर है। सबसे पहले आप सिर्फ देखिएगा हम कर क्या रहे हैं। लिखिए आप अपनी कॉपी में कि वास्तविक प्रतिबिंब, नहीं इसमें लिखिएगा ऐसे, इसमें प्रकाश की किरणें, इसमें प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है। क्या होती है? किसी बिंदु पर मिलती है। क्या कह रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण जब होता है जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है। इसके बारे में भी हम देखेंगे, आप थोड़ा धैर्य रखिए और क्लास में आगे बढ़िए, है ना। दूसरा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर पहला पॉइंट लिखिएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, वास्तव में मिलता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में ऐसा लगता है कि वह मिल रहा है जबकि वह मिलता नहीं है। इसलिए इसको आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, क्योंकि वह आभास सिर्फ होता है कि वह प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही जबकि वह मिलती नहीं है। तो इसमें लिखिए, इसमें प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलता हुआ दिखता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है। किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? प्रतीत होता है, मीन्स सिर्फ लगता है कि वह किसी बिंदु पर मिल रहा है जबकि वह मिलता नहीं है। दूसरा पॉइंट वास्तविक प्रतिबिंब की ओर लिखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को, किस प्रतिबिंब को? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? प्राप्त किया जा सकता है। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को लिखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर दूसरा पॉइंट, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समझ गए आप लोग? क्या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसकी और तीसरा पॉइंट लिखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा कि वास्तविक
वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा वस्तु की अपेक्षा अपेक्षा उल्टा बनता है। उल्टा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। अब चिंता मत कीजिए कि हम क्या लिख रहे हैं, अब टेंशन मत लीजिए। इनमें से जो जो बातें हम लिख रहे हैं उसको हम आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। सिर्फ आप देखिए, है ना, कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। इधर काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर लिखिए। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब? तो काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। बताइए जल्दी, कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से किस प्रकार बनता है? यदि वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु ऐसा है ना, वस्तु ऐसा है तो वह प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा? तो भी वह प्रतिबिंब में ऐसा ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। और नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब की बात किया जा रहा है। यदि काल्पनिक प्रतिबिंब में कोई वस्तु ऐसा है, दर्पण के सामने कोई वस्तु ऐसा रखा गया है, तो जब उसका प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा? तो ऐसा ही बनेगा जिस तरह है। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है? वस्तु को आप रखिएगा ऐसा, लेकिन प्रतिबिंब बनेगा इसके उल्टा, जस्ट अपोजिट बनेगा। यदि इसमें कैप ऊपर की ओर है, वस्तु का कैप ऊपर है, तो प्रतिबिंब में वस्तु का कैप कैसा दिखेगा? नीचे की ओर दिखेगा। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ये तीन पॉइंट है, 3 पॉइंट्स है। बोर्ड थोड़ा भर गया है जिस वजह से मैं आगे नहीं लिख सकता, तो इसको आप देखिए, मैं इसको रफ करता हूं, फिर लिखूंगा इसमें। 3 पॉइंट तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब चौथा पॉइंट पे आइए। चौथा पॉइंट क्या है? 4th पॉइंट में लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब की तरफ। चौथा पॉइंट लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब पर। चौथा पॉइंट वास्तविक प्रतिबिंब की ओर लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। दर्पण के आगे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। किधर बनता है? दर्पण के आगे बनता है। किधर बनता है? तो दर्पण के आगे बनता है। कौन सा प्रतिबिंब? तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। इस बात को याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। अब चौथा पॉइंट लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर। इसमें लिखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण से किससे? दर्पण से पीछे बनता है। दर्पण से पीछे बनता है। पीछे बोलिए या तो इसको अंदर बोलिए, बात एक ही होगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के किधर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किधर बनता है? आगे बनता है। याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट कीजिए वास्तविक प्रतिबिंब को, किस प्रतिबिंब को? वास्तविक प्रतिबिंब को रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। और पांचवा पॉइंट लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर। काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब को प्रतिबिंब को
काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखाओं से दिखाते हैं, टूटी रेखाओं, काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखा है ना, टूटा हुआ रेखा, टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है, टूटी है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। आगे बढ़िए, इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम किस किस दर्पण में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लिखिएगा इसको कि इसको आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई वैसा दिक्कत नहीं है ना, हम फिर भी लिख देते हैं आपको कि आप समझिएगा इसको बाद में। वास्तविक प्रतिबिंब को है ना, वास्तविक प्रतिबिंब को अवतल दर्पण, किस दर्पण में, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस से प्राप्त होता है। कहना का मतलब हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब किस किस दर्पण में बनता है, तो अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इधर छठा पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर कितना होगा, 6 इधर है तो 6 इधर भी होगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर छठा पॉइंट लिखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब को, काल्पनिक कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक मीन्स वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब को उत्तल दर्पण, किस दर्पण में बोलिएगा, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस, वहां पे दर्पण था तो यहाँ पे लेंस से प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। डिफरेंस क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब को अवतल दर्पण में प्राप्त कर सकते हैं या तो उत्तल लेंस से, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को उत्तल दर्पण या अवतल लेंस से प्राप्त कर सकते हैं। इधर उल्टा करके रिवीजन करते जाइएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखाओं से दिखाते हैं, टूटा हुआ रेखा। आगे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है, तो दर्पण के आगे। काल्पनिक प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण से पीछे। अब ये 6 का 6 पॉइंट मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाऊंगा, एकदम ही आसान भाषा में, है ना। तो आप इसको एक बार रफ करने दीजिए, हमें रफ कर लेंगे, उसके बाद डायग्राम के जरिए हम इसको अच्छे से समझेंगे कि हम क्या कहना क्या चाह रहे थे आपको, एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, हमने अभी पढ़ा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को अवतल दर्पण या तो उत्तल लेंस से प्राप्त कर सकते हैं, किससे, अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण या तो उत्तल लेंस से प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखिए, ये एक उत्तल लेंस है, आप क्या बोलते हैं, ये एक अवतल दर्पण है, क्या है ये एक ठोसर, ये एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है। आप अभी दर्पण के बारे में नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए, सिर्फ समझिए कि ये एक उत्तल दर्पण है। कौन सा, ये एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है। अब यहां से हम इसका हम बना देते हैं, क्या, इसका हम बना दिए एक ध्रुव, मीन्स पोल बना दिए, क्या बना दिए, ध्रुव। और बताइए प्रतिबिंब किसका बनेगा, प्रकाश का प्रतिबिंब बनेगा। जब हम कुछ भी नहीं रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा क्या, नहीं। सर आईने में कुछ नहीं रखा रहेगा, आईने के सामने कुछ भी नहीं रहेगा तो कुछ का प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा।
तो प्रतिबिंब बनने के लिए कोई ना कोई चीज का होना आवश्यक है, मीन्स कोई ना कोई वस्तु ही चाहिए। तो हम प्रतिबिंब बनाने के लिए हम एक मोमबत्ती का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। दर्पण के सामने हम एक क्या रखेंगे, मोमबत्ती। सबसे पहले लिखिए कि ये कौन सा दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। दर्पण मीन्स आईना, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। दर्पण मीन्स आईना, आईना जो आईना देखते हैं। दर्पण कई प्रकार के, उत्तल, अवतल, समतल, ये सब पढ़े हैं ना आप लोग, पिछले क्लास में सबके बारे में पढ़े हैं। पहले अवतल और उत्तल के बारे में अभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन समतल दर्पण के बारे में हम पिछले क्लास में ही देख लिए हैं, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। तो हमने क्या कहा, एक प्रतिबिंब बनाने के लिए कोई ना कोई वस्तु चाहिए। क्या चाहिए, कोई ना कोई वस्तु चाहिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए कोई ना कोई वस्तु चाहिए। क्या चाहिए, वस्तु चाहिए। तो हमने एक मोमबत्ती यानी कैंडल ले लिया है। क्या लिया है, एक मोमबत्ती लिया है। और हम पिछले क्लास में एक चीज के बारे में बात किए थे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों का मिलना जरूरी है। जब दो किरणें किसी बिंदु पे मिलेगी तब किसका निर्माण होगा, एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो दो किरणों को गुजारिए, प्रकाश की किरणें को गुजारिए। देखिए पहला किरण क्या होगा, यहां से पहला किरण प्रधान अक्ष के समांतर गुजरा। क्या हुआ, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हुआ, मीन्स गुजरा, गया। तो क्या हुआ, दर्पण पे पड़ते ही क्या हो जाएगा, वह परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ये क्या हो गया, परावर्तित हो गया, है ना। जो वस्तु है, वस्तु से प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ी और वह क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ये तो पहला। अब दूसरा जो किरण होगा वो ध्रुव पे पड़ेगा। ध्रुव पे पड़ने के बाद क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। अब देखिए हमने आपको कहा था कि जब भी दो किरणें मिलेगी तो किसका निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में जाके क्या हो रहा है, दो किरणें आपस में जाके मिल जा रही है। क्या हो रही है, मिल रही है। इस बिंदु पे आके क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो बोलिए यहाँ पे क्या बनेगा, तो सर बोलिए सर क्या बनेगा। तो आपने कहा सर यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे एक तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। ऐसे इमेज बनेगा, क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज जब बन गया, लेकिन अब देखिएगा ये इमेज कहाँ बना है, सो बोलिए इमेज कहाँ बना है। इमेज किधर बना है, वस्तु के पीछे, मीन्स दर्पण के इधर बना है, पीछे। ये हो गया दर्पण का पिछला भाग। क्या हो गया, पिछला भाग, ये दर्पण का पिछला भाग है। और ये जो है इधर वाला, इधर का जो साइड है, बाया साइड, ये आगे का भाग है। कौन सा भाग है, अगला, है ना, अगला भाग, अगला भाग। तो बोलिए जो इमेज बना है वो आगे बना है या पीछे बना है, सर कहिएगा सर। जो इमेज बना है वह दर्पण के आगे बना है। कहाँ बना है, आगे बना है। और एक बात और याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से उल्टा होता है। कैसा होता है, वस्तु से उल्टा होता है। कहने का मतलब समझिए, यहाँ पे मोमबत्ती है और मोमबत्ती का लो किधर की ओर, किधर है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। लेकिन जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मीन्स वस्तु से उल्टा हो जाएगा। इसका लो किधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। किधर हो जाएगा, लो किधर हो जाएगा, नीचे की ओर। वस्तु जो था वो सीधा था, जब प्रतिबिंब बना तो वस्तु कैसा हो गया, उल्टा हो गया। कैसा हो गया, लिखिए यहाँ पे, वस्तु कैसा हो गया, उल्टा हो गया। कैसा हो गया सर, वस्तु क्या हो गया, उल्टा हो गया सर। वस्तु कैसी हो गई, उल्टी हो गई। प्रतिबिंब जो था वो कैसा हो गया, उल्टा हो गया। वस्तु था सीधा, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा बन गया। और प्रतिबिंब कहाँ बना, तो दर्पण के आगे बना, दर्पण के आगे बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के आगे बना। और दर्पण के आगे बना। अब देखिएगा, हमने आपको एक बात बताया था कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको टूटी रेखा, वास्तविक प्रतिबिंब को रेखाओं द्वारा दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, रेखाओं द्वारा, लाइंस के जरिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे रेखा दिया है, लाइन है ना, लाइन है कि नहीं, बोलिए जल्दी, लाइन है कि नहीं, बोलिएगा यस सर लाइन है। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को लाइन मीन्स रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। आपने याद कर लिया, आपने याद कर लिया। अच्छा एक पॉइंट और लिखवाए थे कि जब भी दो किरणें आपस में मिलेगी,
जब भी दो किरणें किसी जगह पे वास्तव में मिलेगी, माने सच में किसी जगह पे जाके मिलेगा, तो क्या बनेगा, तो बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए यहाँ से परावर्तित हुआ, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से परावर्तित हुआ, यहाँ पे पहुंचा, तो देखिए सच में मिला कि नहीं, कि झूठे मुट्ठे मिला, झूठ मूठ मिला है कि नहीं मिला है सर, ये सच में आके मिला है, एक बिंदु पे सच में आके मिला है। जब भी किसी बिंदु पे प्रकाश की किरणें सच में मीन सच्चे मुच, सच का सच, सच में जाके मिलेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। किस प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वास्तविक प्रतिबिंब का। ये था आपका पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने लिखवाया था, इसको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण से आगे बनता है, इसलिए यदि हम यहाँ पे एक पर्दा लगा दें, क्या लगा देंगे, पर्दा, क्या लगा देंगे, बोलिए जल्दी, क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम यदि पर्दा लगा देंगे तो ये जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पे बनने लगेगा। कहाँ बनने लगेगा, पर्दे पे बनने लगेगा। कहाँ पे, पर्दे पर। ये चीज क्या है, तो ये पर्दा है, ये क्या है, पर्दा है, ये क्या है, पर्दा है। तो यहाँ पे जब हम एक पर्दा लगा देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा, पर्दे पे बनने लगेगा। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जब जब किसी बिंदु पे वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को रेखाओं से दिखाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। बस इतना पॉइंट था, आप लोग आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर। क्लियर, काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम किस किस पे प्राप्त कर सकते हैं, तो सर हमने आपको बताया था, या तो वो उत्तल दर्पण होगा या तो वो अवतल लेंस होगा, उस पे क्या बनेगा, उस पे क्या बनेगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, मीन्स आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का ही नाम आभासी है, भूलिएगा नहीं। यहाँ लिख देते हैं या आभासी, या आभासी, या आभासी, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, जब हम आभासी बोले तो कंफ्यूज मत होइएगा, आभासी का मतलब ही काल्पनिक होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम समतल दर्पण से भी प्राप्त कर सकते हैं। किससे, समतल दर्पण। ये एक समतल दर्पण है। पिछली कक्षाओं में हमने आपको समतल दर्पण के बारे में पढ़ाया था, है ना। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिएगा, अपलोड है चैनल पे। ये कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण है। बोलिए जल्दी, ये कौन सा दर्पण है, ये एक समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। और हमने क्या कहा कि प्रतिबिंब किसका बनेगा, किसका बनेगा, हवा का प्रतिबिंब बनेगा, नहीं सर नहीं बनेगा। किसका बनेगा, एक वस्तु का बनेगा, वस्तु का बनेगा। तो यहाँ पे एक वस्तु रखिए कोई सा, ये मिरर है ना, तो ये मिरर का अगला भाग हो गया, ये ऊपर वाला भाग हो गया, ये बोलिए इसको अगला भाग, अगला भाग। प्रतिबिंब का कौन भाग, ये मिरर का कौन भाग, मीन्स दर्पण का कौन भाग, अगला भाग। ये आगे वाला है, आगे का भाग, है ना, इसको लिखिए आगे का भाग, आगे। ये दर्पण के आगे है, ये दर्पण के किधर है, पीछे। ये दर्पण का पिछला भाग हो गया, ये हो गया पिछला पिछला भाग। और ये क्या हो गया, अगला भाग, अगला भाग। किसका अगला भाग, दर्पण का। अरे किसका, पिछला भाग किसका, दर्पण का, ठीक ना। अब देखिए हम क्या बोले कि प्रतिबिंब किसका बनेगा, हवा का, नहीं सर किसका बनेगा, तो प्रतिबिंब किसका बनेगा, एक वस्तु का बनेगा। तो यहाँ पे एक वस्तु लाइए, वस्तु, यहाँ पे क्या लाइए, एक वस्तु लाइए। यहाँ पे हमने एक मोमबत्ती ले लिया, पुनः मोमबत्ती से समझना आसान होगा, ठीक है ना। ये हमने एक मोमबत्ती ले लिया, अब क्या गुजारेंगे, सो बोलिए, अब क्या निकालना पड़ेगा, प्रकाश की किरणें। कितना प्रकाश की किरणें, दो गो, एक ठो लीजिए, एक प्रकाश की किरणें यहाँ से गुजारिए, यहाँ से गुजरेगा। और जैसे है समतल दर्पण पड़ेगा, जैसे ही समतल दर्पण पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, परावर्तित। इधर से आपतित हुआ, उधर से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो एक किरण तो हमने गुजार दिया। अब दूसरा हम समतल दर्पण के लंबवत गुजारेंगे। कैसे गुजारेंगे, लंबवत। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, जब भी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो वह उसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है। पड़ेगी ऐसे और फिर निकल जाएगी, और इनके ऐसे ही। तो यहाँ पे पड़ी, इसे टकराया और फिर ऊपर भाग गया, है ना, मतलब फिर ये परावर्तित हो गया, उसी दिशा में वापस लौट गया। इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने कहा था कि प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम दो किरणों को मिलना पड़ेगा। तो बोलिए समतल दर्पण में क्या दो किरण मिला, नहीं मिला। लेकिन देखिए कैसे मिलेगा,
देखिए, लेकिन हमारी आंखों को क्या लगता है, देखिएगा, ये हम इसको बढ़ा दें ऐसे करके, अब इसको बढ़ा देंगे ऐसे करके, है ना। हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन तो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वो बन तो रहा है, लेकिन वो बनने जैसा लग रहा है, मतलब क्या, किरणें मिलेगी नहीं, लगेगा कि किरण मिल रहा है, क्या होगा, महसूस होता है, लगता है, सिर्फ खाली आभास होता है कि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर जाके मिल रहा है, लेकिन वह मिलता नहीं है, वो मिलता क्या है, नहीं है, वह नहीं मिलता है। जब इसको बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा, बढ़ाते जाइएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये किसी बिंदु पे आके मिलेगा, लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होगा, मिलेगा सच में नहीं, क्या होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा। और यहाँ पे चीज देखिएगा, जिस तरह वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब भी काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु का प्रतिबिंब जैसा होता है, उसी तरह प्रति है ना, वस्तु जिस तरह होता है उसी तरह वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मान ली वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वो सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा। तो लिखिए यहाँ पे प्रतिबिंब सीधा। यहाँ पे देखिए, जब किरण मिला तो क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। और कैसा इमेज बनेगा, सीधा बनेगा। अब हमको बताइए कि ये जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के आगे बना है कि दर्पण के पीछे बना है, जल्दी जल्दी बताइए, सोच के बताइए। दर्पण के आगे बना है, इधर बना है कि इधर बना है, तो बोलिएगा सर ये पिछला वाला भाग मीन्स दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के अंदर बनता है। तो देखिएगा, जब अब है ना बाल को समेटने के लिए जाते हैं आईना देखने, तो क्या दिखता है, क्या प्रतिबिंब आपको बाहरी दिखता है, ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब को हम पकड़ लेंगे जाके, लगता है क्या, नहीं लगता है। वो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है, लग रहा है कि दर्पण के अंदर है, वो बाहर नहीं है, उसको हम छू नहीं पाएंगे। जब उसको हम छू देंगे, है ना, टच कर दिए, ऐसे करके क्या करें, टच कर दिए, तो वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसको हम टच नहीं कर पाएंगे वो कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ में आ गया आपको, है ना। तो टॉपिक है कि वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये बिंदु हो गया। और उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखाओं से दर्शाते हैं, ये भी हम एक पॉइंट में पढ़े थे कि वास्तविक प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखाओं से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बना तो इसको हम किस रेखा से दिखाएं, तो उसको टूटी रेखा से दिखाएं। यही हो गया टूटी रेखा। देखिए ये हो गई रेखा, ये होगी रेखा, इसको तोड़ दीजिए, हड्डी उड्डी तोड़ दीजिए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया टूटी रेखा। ये क्या बन गया, टूटी रेखा। समझ में आ रहा है ना, यही चीज था इसमें। उसके बाद हमने आपको बोला था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो पर्दा लगा देंगे तो उसको हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए इसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे ये आगे बन रहा था, इसलिए इसको हम जब पर्दा लगा दिए यहाँ पे तो उस पे बनने लगा, लेकिन इसमें तो दर्पण के अंदर बन रहा है तो पर्दा हम कहाँ लगाएंगे, नहीं लगेगा ना। इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब कब बना, जब दो या दो किरणें किसी बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हुई, सिर्फ लगा कि ये मिल रहा है, लेकिन असल में मिलता नहीं है, सिर्फ लगता है कि मिल रहा है। तो यही सब चीजें थी, है ना। आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में, अगली क्लास में मिलते हैं। मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं बोर्ड एक्स बिहार। जय हिंद।